लोकसभा भारतीय अर्थव्यवस्था ते मुल्का पर असर बारे श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होरें अज राज्यसभा पेश किया श्वेत पत्र। राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर सरकार के 2 विनियोग विधेयकों की कल दी मंजूरी। वादी च 2 गैर मकामी लोगों की चुनिंदा न्याय परंत अल्पसंख्यकों की आबादी वाले इलाकों च सुरक्षा प्रबंध किए गए मजबूत। दो साबका प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन होरें दिता जा भारत रत्न। नमस्कार, खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। तो हुण पेश खबरां तफसील कन्नै। लोकसभा ने भारतीय अर्थव्यवस्था ते देश के लोगों के जीवन उपर इहदे असर गी लेइयै श्वेत पत्र उपर बहस शुरू कर दी है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें अज हेठले सदन च श्वेत पत्र पेश किया। अपने संबोधन च खजाना मंत्री होरें आखेआ जे यूपीए ने अर्थव्यवस्था गी इक संजीदा हालात च छोड़ी दिता हा। उनें कथित तौर पर आखेआ जे यूपीए सरकार दौरान कोयला घोटाले ते होर दुए घोटाले मुल्कै दी अर्थव्यवस्था गी गंभीर संकट च पाई दिता हा। उन्हें आखेआ जे दूई बक्खी मोदी सरकार ने कोयला खंडें की नीलामी बड्डे गै साफ सुथरे ते पारदर्शी ढंगै कन्नै यकीनी बनाई। गुटखा कंपनी को गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। खजाना मंत्रियों ने भी आखेआ जे यूपीए शासनकाल दौरान गुटनिरपेक्ष खेडें कन्नै भारत की वैश्विक छवि की ठे पुज्जी, जिसलै कि मोदी सरकार के तहत पूरी दुनिया ने G20 शिखर सम्मेलन के कामयाब आयोजन की देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। संसद ने जम्मू कश्मीर लोकल बॉडी संशोधन विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर संविधान पट्टी दर्ज जातें की व्यवस्था संशोधन विधेयक 2003 ते जम्मू कश्मीर संविधान पट्टी दर्ज कबीलें की व्यवस्था विधेयक 2023 की राज्यसभा की मंजूरी परंत पास करी लिया है। लोकसभा इसी पहले गै पास करी चुकी दी है। लोकल बॉडीज बिल तहत जम्मू कश्मीर पंचायतें ते म्यूनसिपैलिटी च दुइयां पिछड़ी दी जातें की आरक्षण हासिल होग। अज इस बिल की पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होरें आखेआ जे एहदा मकसद जम्मू कश्मीर की दुइयां पिछड़ी दियां जातें दी लोकें की न्याय हासिल करवाना है। उन्हें दस्सिया जे पट्टी दर्ज जातें सरबंधी जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन बिल राएं वाल्मीकि समुदाय के चूड़ा, वाल्मीकि पंगी ते मेहतर तबकें की भी शामिल किया गया है। पट्टी दर्ज संशोधन बिल राएं पट्टी दर्ज कबीलें की सूची की नमें सिरेआ तैयार करिए पहाड़ी तबके की भी एहदे च शामिल किया जाग। राज्यसभा जम्मू कश्मीर मकामी निकाय कानून संशोधन बिल 2024, जम्मू कश्मीर संविधान पट्टी दर्ज जाति संशोधन बिल 2023 ते जम्मू कश्मीर संविधान पट्टी दर्ज जनजाति संशोधन बिल 2023 बहस से पारित करने लिए पेश किए गए। जम्मू कश्मीर मकामी निकाय कानून संशोधन बिल 2024 के तहत जम्मू कश्मीर च पंचायतें ते नगर पालिकाएं च होरनें पिछड़े वर्गें के लोगों की आरक्षण दिता जाग। यह बिल पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होरें आखेआ जे यह बिल जम्मू कश्मीर होरनें पिछड़े तबके के लोगों की न्याय दिते जाने लई है। जम्मू कश्मीर संविधान पट्टी दर्ज जाति संशोधन बिल कन्नै वाल्मीकि तबके की चूड़ा, वाल्मीकि पंगी ते मेहतर समुदाय के बरोबर मन्निया जाग। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताएं अज कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुंदे आसेआ बयान दिते जाने जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन थमां ओबीसी नहीं है, इंदे विरोध च राहुल गांधी हुंदे खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदेश बीजेपी ओबीसी प्रधान सुनील प्रजापति ने आखे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जेड़ा बयान दिता उसे बर्दाश्त नहीं किया जाग। उन्हें आखे आने वाले ध्याड़े च कांग्रेस गी एदा खामियाजा भुगतना पौग। उन्हें दोष लाया कि कांग्रेस ने पिछले 17 बरे च ओबीसी की कोई आरक्षण नहीं दिता तो जिसले हुण बीजेपी ने उनके कन्ने न्याय किया तो कांग्रेस की परेशानी आ रही है। निंदा करता हूं कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये सीधा सीधा उनका ओबीसी समाज की तरफ एक अटैक है, पूरी ओबीसी देश की ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ एक अटैक है। कभी भी किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मछली पालन खेतर लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जी केंद्रीय खेतर च एक उप योजना उसी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक मगरा कल नवी दिल्ली च पत्रकारें की संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आखिर अगले 4 बरे लिए इस योजना से 6000 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मंत्रियों ने दस्या जे यह योजना बल्ले बल्ले मछली पालन खेतर की मदद करोग तो उन्हें संस्थागत तौर पर हासिल होने वाले दौर कर्जे च बाधा करोग। श्री ठाकुर ने आखे इस पहलकदमी करने 6.4 लाख लोके उद्यमें ते 5500 मछली पालन सहकारिताएं की फायदा होग तो उन्हें संस्थागत दौर हासिल हो सकोग। सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज आख्या जे सरकार की फसल बीमा योजना सिंचाई नीति ते घट्टो घट्ट खुश खरीद मुल जनेहियां नीतियां भारतीय किसानें के सशक्तिकरण की यकीनी बना करदियां। नवी दिल्ली च कृषि खोज संस्थान की भारतीय काउंसिल के 62वें दीक्षांत समारोह की संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने आख्या मुल्क के विकास च कृषि की केंद्रीय भूमिका निभानी है। राष्ट्रपति ने किसानें की गरीबी थमां बाहर कड्ढने लई और मतियां कार्रवाइयां करने का आह्वान करते हुए आख्या जे हालांकि सरकार आसेआ किसानें की आमदन बधाने लई तेजी कन्नै जतन किए जा करदे हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफा लेते गए नेका महत्वपूर्ण फैसलों की सराहना करते हुए आख्या जे मंत्रिमंडल की तरफा मंजूर की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना कन्नै मच्छी पालन खेतर गी ते खास करिए इहदे कन्नै जुड़े दे लोकें ते दरमियाना दर्जे के उद्यमें की बढ़ावा हासिल होग। उन्हें आखे जे रेल प्रोजेक्ट की दी गई मंजूरी कन्नै बुनियादी ढांचे के विकास की बाधा हासिल होग। बड़ी मती रेलगड्डियां चलने वाले रूट पर भीड़ च कमी होग ते व्यापार के कन्नै कन्नै संपर्क च भी बाधा होग। प्रधानमंत्री मोदी ने अगे आख्या जे मच्छी ते जल जीवन बुनियादी ढांचा विकास फंड कृषि क्षेत्र कन्नै जुड़े दे किसानें लई नमीं द्वार योजना तोड़ी पहुंच गी यकीनी बनाग ते कन्नै इहदे कन्नै सरबंधित बुनियादी ढांचे की कायम करने की बढ़ावा देग। श्रीनगर च होए आतंकवादी हमले जेदे च 2 गैर मकामी नौजवान मारे जाने मगरा सारी कश्मीर वादी च अल्पसंख्यक तबके की मती आबादी वाले इलाकें च सुरक्षा व्यवस्था निग्गर कर दी गई है। आईजी पुलिस कश्मीर ते डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इन्हें इलाकें के कन्नो कन्नी वादी दे और दुए संवेदनशील इलाके की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पुलिस प्रवक्ता ने दस्या जे डिविजनल कमिश्नर ने इस गल्लै पर जोर भरिया जे इत्थे रमानदारी ते आपसी संबोध आला वातावरण बनाई रखने लई प्रशासन ते पुलिस आसेआ रलिए कम्म करना होग। प्रवक्ता ने अगे आखे जे आईजीपीओ ने सभी अधिकारियों की आख्या जे और ने सुरक्षा बलें कन्नै तालमेल बनाते हुए पूरी चाली चौकसी बनाई रखन ते हालात उपर लगातार नजर बनाई रखन। सरकार ने साबका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह ते हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन होरें गी मुल्खा दा सभनें कोला बड्डा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह घोषणा अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट राहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या जे मुल्खा की खुशहाली ते तरक्की की मजबूत बुनियाद रखने ते भारत की आर्थिक रूप कन्नै विकसित बनाने च श्री पीवी नरसिम्हा राव की दूरदर्शिता वाली अगुवाई बड़ी महत्वपूर्ण ही। साबका प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके योगदान की चेता करते हुए श्री मोदी ने आख्या जे उन्हें अपना पूरा जीवन किसानें के अधिकारें ते कल्याण लई लाई दिता हा। प्रधानमंत्री ने कृषि ते किसानें की बेहतरी लई बेमिसाल योगदान देने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन होरें गी भारत रत्न देने की घोषणा पर बड़ी खुशी प्रगट की। प्रधानमंत्री मोदी ने आख्या जे डॉक्टर स्वामीनाथन उनकी दूरदर्शी अगुवाई ने न छड़ा भारतीय कृषि व्यवस्था च बदलाव आन्या सगुआं मुल्खा की खाद्य सुरक्षा ते खुशहाली की भी यकीनी बनाया। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होरें अज जम्मू के पुलिस मुख्यालय च एक समारोह दौरान उसलै विदाई दी गई जिसलै कि उप सेना प्रमुख के तौर पर अपनी नमी जिम्मेदारियों की सांभने लई जा करते हैं। द्विवेदी होरें आख्या जम्मू कश्मीर पुलिस ते फौज का एक खास रिश्ता है कि जो न छड़ा किट्ठे होइए कम्म करदे न सगुआं मुल्खै दी राखी हिफाजत लई किट्ठे होइए बलिदान भी दिंदे न। उन्हें आख्या जे इन्हें दौनें बलें बश्कार बेहतर साथ सहयोग कन्नै आतंकवादियों खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशकों ने जम्मू कश्मीर च कार्यकाल दौरान उनके आसिया दिते गए सहयोग ते समर्थन लई लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनका आभार जताया। भद्रवादी उच्ची जाई वैली च लोआई जाने वाले स्नो कार्निवाल की तैयारियों की मुकदा रूप देने लिए डीसी डोडा हरविंदर सिंह से डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल, एडीसी दिलमीर चौधरी ते होरने अधिकारियों इस इलाके का दौरा लाया। इस मौके पर उन्हें इस इलाके च सड़कें की हालत, खास करिए बर्फबारी करी हुई दी तलैट कन्नै सड़कें पर पेश आने वाली चुनौतियों का जायजा लेता। इस मौके पर इस उत्सव की सुरक्षित व्यवस्थित तरीके कन्नै करवाने के तौर तरीकों बारे चर्चा भी की गई। जाई वैली का डिस्टर्ब देख के और उन्होंने अपने साथ जो है फॉरेस्ट वाले भी लिए हुए थे और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी लिए हुए थे कि जाई में हम क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं स्नो फेस्टिवल बनाने के लिए। प्लस जाई में कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ भी चल रही हैं। विंटर स्पोर्ट हर साल होता है, इस साल भी होगा। उधमपुर च समाज कल्याण महकमे की तरफा वात्सल्य मिशन तहत बच्चों के किशोर न्याय देखभाल ते सुरक्षा कानून 2015 बारे एक रोज़ा जागरूकता कैंप लोया गया। इसका मकसद संबंधित लोगों की मिशन वात्सल्य दी स्कीमें बारे अवगत करवाना हा ते इहदे च तकरीबन 500 लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताएं लोगों की स्कीम के बक्ख-बक्ख पहलुओं के अलावा किशोर न्याय कानून, बालक कल्याण कमेटियों की भूमिका, बच्चों के अधिकारों ते बच्चों च लोकी बरेसू च गए दिव्यांगता का पता लाने के तौर तरीकों की जानकारी भी दी गई। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय और इस कैंप च मुख्य परौहनियां हियां। चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देते हैं, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में और कई ऐसे जो सोशल कॉजेज हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर एंड इश्यूज लाइक चाइल्ड सेफ्टी, जिसमें हम गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताते हैं। कालीदास थिएटर की तरफ आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह दौरान स्वर्गवासी फारूक नाज़की होरें गी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके थे श्री नाज़की और एक मिसाली प्रसारक, कवि ते समाजिक कार्यकर्ता भी है। उनके कश्मीरी कविता संग्रह नार ह्योतुन कुंजर वनस लई उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नै सम्मानित भी किया जा चुका है। दूरदर्शन च अपने सेवाकाल दौरान उन्हें नेका सीरियल का निर्माण किया, जिंदे कश्मीरी पंडितें के विस्थापन संबंधी विषयों पर आधारित सीरियल भी शामिल हैं। अज्जै दे श्रद्धांजलि समारोह च प्रोफैसर ललित मगोत्रा, डॉक्टर मोहम्मद जमान अजुर्दा, कदुस जावेद, खालिद हुसैन, हसरत गद्दा और दुए नेका अदीबें ते फनकारें श्रद्धांजलि भेंट की। फिर वो खामोशी होगी और सुकूत होगा। का जाना जम्मू कश्मीर के अदबी और सकाफती फलक से एक ताबनाक सितारे का जाना है। फारूक साहब न सिर्फ हमारे उस्ताद थे, बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन थे, एक तहरीक थे और इस तहरीक में न जाने कितने कलमकारों, कितने अदाकारों और कितने राइटर्स को जन्म दिया। हमने बहुत कुछ सीखा उससे, बिकॉज ही वॉज अ टेक्निकल जिम। उसको कमांड था टेक्निकल चीज़ पे। मैं 73 की बात करूँगा, जो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और आज हम डिजिटल में चल रहे हैं। अल्लाह उसको जन्नत नसीब। नशा मुक्त अभियान तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय ते सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और वर्चुअल तरीके काल रामबन जिला अस्पताल च एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। रामबन के अलावा सांबा ते उधमपुर च भी ऐसे केंद्रें का उद्घाटन किया गया। इस चाली कश्मीर प्रांता च भी इसे किस्म के 3 केंद्र कायम किए गए। दूरदर्शन जम्मू कन्नै गलबात करते हुए एडीसी होरें दस्सिया कि इन्हें केंद्रें की एम्स दिल्ली की तरफा फंड ते सहयोग हासिल करवाया जाग। का उद्घाटन किया गया, जो कि माननीय मंत्री रामदास अठावले ने इसका उद्घाटन किया। नशा मुक्त अभियान के अंदर जो अभी गठित किया गया है, ये एम्स इसको पूरी फंडिंग करेगा और उसके अंतर्गत ही सारा कार्यभार होगा। सांबा के जिला अस्पताल च भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सहूलत का उद्घाटन किया गया। इस मौके सांबा के डिप्टी कमिश्नर ते सेहत महकमे के और दुए अधिकारी भी उत्थे मौजूद है। एडिक्शन ट्रीटमेंट वाला एक केंद्र नशे की लपेट आए दे लोगों की काउंसलिंग, इलाज ते परतिए बसाने वाली सेवा हासिल करवाग। कारोबार करने वाले कारोबारी कोशिश यही है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा को नशा मुक्त जल्द से जल्द हम डिक्लेयर करें और इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं जिनको खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दो इजाजत, नमस्कार।